देखो देखो, आप देखो इस चीज को, क्या ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है? तो आप कहोगे हमें नहीं पता, लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ और देखता हूँ लास्ट में क्या आता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। लास्ट के इलेक्ट्रॉन किसमें आए बेटा? डी शेल में। किसमें आए हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। तो इसको याद रखोगे? अब इसको देखो क्या लिखा है मैंने। अगर मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो वो डी में से नहीं निकलेंगे, वो निकलेंगे 4s में से। और 4s2 ऐसा में। हाँ, और ऐसा हमेशा डी वालों के साथ ही होगा। एक तो ये आपको याद करने का तरीका मिल गया, ये ऐसा डी वालों के साथ होगा। और समझाने के बारे में मैंने आपको समझा दिया था, इसका रीजन क्या है। मैंने आपको बताया था इसका रीजन सिर्फ इकलौता है। वो रीजन ये है कि डी का शेल, लास्ट शेल बिल्कुल नहीं है। क्या लग रहा है आपको? है 4s है लास्ट से। 4s है लास्ट शेल। वेरी गुड, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। चलो ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया Zn के बारे में, Zn2+ के बारे में। अब मैं अगर आपसे पूछूं, लास्ट क्लास में बताया था क्रोमियम, क्या आपको याद है क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल नहीं थी? यस सर। यस सर। 4s में सिर्फ एक आया था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s से ही निकलेगा। ये बात याद है? यस सर। तो क्रोमियम प्लस बनाऊंगा तो उसका क्या आना चाहिए? हाँ, अब इसके बाद निकालूंगा तो 3d में से निकलेंगे। क्रोमियम 3+ का मतलब पहले 4s को करो 0, फिर 3d को करो 3। अब बताओ किसको दिक्कत है? तो इसमें सर, इसमें डी ब्लॉक क्या हुआ सर? डी ब्लॉक इसमें सेकंड लास्ट। इसके लिए हम वर्ड भी यूज करेंगे, लास्ट बट वन। सेकंड लास्ट को हम बोलते हैं लास्ट बट वन, याद रहेगा? यस सर। तो सर डी ब्लॉक होता क्या सर फिर इसमें? डी ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन इसकी एनर्जी जो होती है ना, पी से थोड़ी सी ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा होती है कि ये एक डब्बे के बाद भरा जाता है, और एफ की तो इतनी ज्यादा होती है कि वो 2 के बाद भरा जाता है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो। यस सर। यस सर। मैं आपसे एक चीज की बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ क्या आपको ये चीज समझ में आई? जो नए से नया बच्चा भी है वो ही बताओ, ये वर्ड समझ में आया? ये देखो, ये क्वांटम नंबर क्या है बताओ? सर एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पता है ये, जिसमें आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। वेरी गुड, 4 क्वांटम नंबर जो थे वो हमने सीख लिए। उसके बाद हमने एक नई चीज सीखी जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको लिखने के लिए मैंने कुछ रूल्स, कुछ फंडास की मदद ली। वो कौन से थे? सर एक हुंस रूल था, वो एक बार रिपीट कर देना। ठीक है, पहला था पाउली, पाउलीज एक्सक्लूशनरी प्रिंसिपल। फिर आफ्बाउ, फिर हुन। अब बोलूं मैं क्या क्या हुआ था इनमें? बोलो। नहीं सर, पता नहीं। देखो, अब अगर मैं आपसे पॉली की बात करूं तो पॉली कहता है कि भैया एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पॉली के हिसाब से एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2। उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन उल्टे होने चाहिए। क्या होने चाहिए उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन? स्पिन उल्टे होने। तो उसके मुताबिक एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भरो, दोनों के स्पिन उल्टे हो। अगली बात, वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन आपने भरे हैं ना, जिनके स्पिन आपने उल्टे रखे हैं,
उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी आप जान लो कि उनका कोई भी 4 क्वांटम नंबर में से कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होनी चाहिए। या तो उनका शेल अलग हो, या उनका सब शेल अलग हो, या उनका ऑर्बिटल अलग हो, या उनका स्पिन अलग हो। 4 में से कुछ ना कुछ अलग होना जरूरी है। बात सही है? चारों सेम नहीं होने चाहिए। फिर आया आपबाउ। आपबाउ ने कहा भैया इलेक्ट्रॉन्स को भरने का एक सिस्टम है, पहले लो एनर्जी लेवल के, फिर हायर एनर्जी लेवल के। तो हम चेक करेंगे n+l रूल, जिसकी n+l के हिसाब से एनर्जी कम होगी उसको हम पहले लेंगे। उसके बाद आपबाउ ने कहा कि n+l अगर किसी का इक्वल हो तो हम n देखेंगे। क्या देखेंगे? n देखेंगे। ठीक है। उसके बाद रूल आया हुन्स का। हुन्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स पहले एक एक करके भरे। समझाना कौन पूछ रहा है? सर, अब्दुल रज़ाक। अब्दुल बेटा, आपबाउ ने ये कहा कि पहले इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से भरे जाएंगे। चलो मैं यहाँ पे आपबाउ भी समझाता हूँ, हुन्स भी हो रहा हूँ। देखो आपबाउ ने क्या कहा, पहले कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जब तक इसमें पूरे ना भरे तब तक यहां मत जाना, जब इसमें पूरे भर जाए तब यहां जाना, और जब तक 2p में 6 ना हो जाए तब तक आगे मत जाना। ठीक है। लेकिन जब यहां पर 4s में पूरे नहीं हुए थे तो 3d में क्यों गया? ये वाली बात ऐसा लग रहा है ना आपबाउ की गलत हो गई। स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के लिए। ये किसने बताई? आपबाउ ने? नहीं, ये किसने बताई? हुन्स ने। तो अब अभी एक बच्ची ने कहा कि भैया मुझे हुन्स रूल एक बार रिपीट समझा दो। कौन बच्चा था वो? सर भूमि। भूमि। हुन्स क्या कहता है? हुन्स कहता है कि भैया आपको इलेक्ट्रॉन भरने ना, तो पहले तो आप ये देखो डब्बे कितने, 1 है, 3 है या 5 है। तूने कहा भैया 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर उसकी पेयरिंग के लिए दूसरा आएगा। 3 डब्बे है ना, तो पहले 1 1 1, फिर चौथा यहाँ आएगा। जब तक 1 1 इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक दूसरे पे मत जाइयो। ठीक है? ओके सर। और 5 भरने हैं तो पहले 5 भरने पड़ेंगे। मान ली तूने कहा भैया 3d था, डी में 3 इलेक्ट्रॉन थे, हो गया काम। क्या ये ठीक है? डी में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन को एक एक भरा जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन को एक एक भरा जाएगा। इसे बोलते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जब हमने आपबाउ क्वांटम नंबर समझा, क्वांटम नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉली आपबाउ हुन्स रूल समझा, तो हमें एक बात पता चली। क्या बात पता चली? कि इलेक्ट्रॉन को भरने का एक सिस्टम है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन भर किसके रहे हैं? एटम के। आटम के। यस। देखना, एटम की एक चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर करती है कि किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन किस किस डब्बे में भरे। तो मैंने आपसे कहा कि एटम की कोई और खास बात बताओ भाई, कहाँ पाए जाते हैं? तो तुमने कहा भैया ये एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स का एक क्लासिफिकेशन भी होता है। क्या होता है? क्लासिफिकेशन। उस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? उसको आज मॉडर्न तरीके में हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल पे आ जाओ भैया और काम करो। तो पीरियोडिक टेबल कैसी होती है? पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन अपने आप में एक बहुत सिस्टमैटिक तरीका है। पहले आते हैं इसमें पीरियड। क्या आते हैं? पीरियड। कितने पीरियड हैं? आज की टेबल में 1 से लेकर 7 तक है, लेकिन भविष्य में और भी आएंगे। ऐसा हमने कहा या मेंडलीफ ने? मेंडलीफ जी ने कहा था। हाँ, उन्होंने कहा कि अभी भविष्य में चीजें मिलती रहेंगी, इसलिए आप ये मत प्रिडिक्ट करो कि भविष्य में कोई फ्यूचर में एलिमेंट नहीं मिलेगा, वो मिलते रहेंगे। और अब तो मैन मेड भी चालू हो गए, आदमी खुद बनाने लग गया। तो अब और मिलेंगे पीरियड, लेकिन पीरियड को हम कैसे पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे शेल से। किससे पता लगाएंगे? शेल से। वेरी गुड। लेकिन दूसरी चीज क्या है यहाँ पर? ग्रुप। सर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नंबर पता लगेगा। शाबाश। ये बता कौन रहा है? कौन बता रहा है? ये कौन बच्चा बता रहा है? अब्दुल रज़ाक। अब्दुल बिल्कुल सही बता रहा है। वेरी गुड। तेरे को कैसे पता है सारी बातों का? सर 10th में थी। शाबाश। ग्रुप जो होते हैं आपके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये शायद 10th में नहीं होगा कि इस तरीके के ब्लॉक के नाम, क्योंकि तब हम ये नहीं पढ़ते थे। हाँ,
लेकिन हमें ये तो पता था वहां पर 1 से लेकर 18 ग्रुप होते हैं। अब उस 1 से लेकर 18 ग्रुप का क्या करें? अच्छा आप एक बात बताओ, मैं एक गिनती लिख रहा हूं, क्या आपको लग रही है 1 से लेकर 18 तक? पहले 1 से 2, ठीक है, फिर 3 से 12, फिर 13 से 18। बोलो क्या ये ठीक है? नो सर। क्यों कहा मैंने, कहा कहीं कुछ रोका थोड़ी है। 1 to 2, 3 to 12, 13 to 18। सर बस ब्रेक देके लिखा है वो। अब मुझे ये बताओ, ये जो चीज है इसमें कितने आपको एलिमेंट दिख रहे हैं? पहले वाले में बोलो 2, 2, और दूसरे वाले में बोलो 9। 9, 9 नहीं 10, और तीसरे वाले में 6। अब बताओ 2 किसके इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम। सर हीलियम। एस के, एस ब्लॉक। सर पी के 6 होते हैं। ये 6 होते हैं। मैं यही पी चेक के कर रहा था, 6 ध्यान तुम्हारा ध्यान भी है कि नहीं। अब ठीक है, यस सर। लेकिन ये कहाँ गया? फ्यूचर में आएगा। ना ना फ्यूचर में नहीं आ चुका, आउट ऑफ टेबल है। दो सर नीचे 2 लाइन, लैक्टिनॉइड तो हाँ वो थे, लेंथेनॉइड और लैक्टिनॉइड एक्टिनॉइड की 2 नीचे छोटी थे। छोटी लाइनें होती थी। ठीक है, गौर भी बात समझ में आ रही है? यस सर। गुनगुन बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, और कौन है? भव्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। ठीक है, अब्दुल से तो बात चली रही है। अब जरा इसको देखो, टेबल को सब बच्चे देखेंगे, फिर मैं टेबल को एक्सप्लोर करूंगा। दक्ष बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, अभी करते हैं इसका आगे। अब देखो क्या लिखा है, आप बताओ कि कुछ चीज लग रही है कि हाँ भाई ये भैया ये देखी हुई हमने टेबल शायद। पहले देख लो आप इसको, जैसे बना रहा हूँ। एक डब्बा बनाया, उसके साइड में एक और डब्बा बनाया, और उसके साइड में एक और डब्बा बनाया। नाम देखना, ग्रुप, पीरियड। पीरियड कौन कौन से हैं? 1 to 7। 1 to 7। पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड, पीरियड फोर्थ, ठीक था, थर्ड ठीक है, हाँ फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवन। फोर्थ में जाके पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ डी। तो डी ब्लॉक क्या नहीं था फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो डी ब्लॉक 4 से स्टार्ट होता है। यहां पर एक अलग ही एलिमेंट बना रहा हूं मैं, उसमें ऐसी क्या खास बात है जो अलग बना है? क्या वो पीरियोडिक टेबल का हिस्सा नहीं है? हाइड्रोजन स्पेशल एलिमेंट है। आज तक पीरियोडिक टेबल में नहीं आ पाया हमारी। अब फ्यूचर में एक और आई है, फ्लावर टेबल, उसके अंदर है। उसके बाद बारी आती है अंदर, सेकंड पीरियड चल रहा है, थर्ड पीरियड चल रहा है, फोर्थ पीरियड चल रहा है, फिफ्थ चल रहा है, सिक्स चल रहा है, सेवन चल रहा है, ये सारे चल रहे हैं और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सा ब्लॉक है आपका? एस एस ब्लॉक।
ये कौन सा ब्लॉक है आपका? टी ब्लॉक। तो आप पहले ब्लॉक देख लो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब एक और ब्लॉक है एफ ब्लॉक। इसमें 14 एलिमेंट निकाले हमने। एफ ब्लॉक, इसके अंदर 14 एलिमेंट निकाले। पहली सीरीज का नाम है लेंथेनॉइड, दूसरी का नाम है एक्टिनॉइड। जो लेंथेनॉइड्स हैं उसमें 14 एलिमेंट है, 4F से चालू होते हैं, 4F1 से 4F14 तक। वैसे 4F1 होता ही नहीं है, वो जब मैं आपको आगे कराऊंगा इसमें 5F से होते हैं। अब एक बात बताओ, आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes. इसके 4 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं? Yes, sir. यस ठीक है। सर। क्या आपने ये वाला टुकड़ा देखा? ये इसको हमने बोला था पीरियड, इसको बोला था ग्रुप। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है? सर ब्लॉक। Block. ब्लॉक। वेरी गुड। तीसरी चीज है ब्लॉक। अब मैंने ब्लॉक में बांटा है। अब आप कहोगे भैया ये थर्ड चैप्टर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? क्या आप अभी एसपीडीएफ नहीं पढ़ रहे? क्या आपको पता नहीं होना चाहिए कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में और क्यों है? बोलो। यस सर। Yes, sir. बस ये वही पढ़ रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। अब मैं आपसे जो चीजें पूछ रहा हूँ आप बताना कि आपको बात समझ आई कि नहीं आई। मैं एक एक करके ब्लॉक खोल रहा हूँ। एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का मतलब एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर 2 ही ग्रुप होंगे, फर्स्ट और सेकंड। इसमें सारे S1 भरे जाएंगे, इसमें सारे S2 भरे जाएंगे। कोई दिक्कत? No. दूसरा पी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है? पी में कितने एलिमेंट आते हैं? पी में 10. इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 6। तो 6 के अंदर कितने आएंगे? P1, P2, P3, P4, P5, P6। कोई दिक्कत? बोलो। नो। No, No, sir. sir. डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में डी में 10 आते हैं और ये चलेंगे D1, D2, बहुत सारे में सीधा D10 लिखा है। ये तो वो है जो टेबल का हिस्सा है, F को टेबल से बाहर कर रखा है। तो क्या जो मैं अभी पढ़ा कर आ रहा हूँ क्वांटम नंबर, क्या ये उसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे? पहले बताओ। बोलो बच्चों। मान रहे That हैं। is following. मान रहे हैं? Yes, sir. तो बस F14, F1 से F14 तक। अब पहले आराम से देख लो इसको, क्या मतलब है P1 का, P2 का क्या मतलब है, S1 का, S2 का क्या मतलब है, D1 का, D2 का, वगैरह वगैरह। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये इसी चीज को मानते हैं? देखो मैं यहाँ टर्म लिख रहा हूं, क्या ये इससे बने हैं? Yes, sir. तो अगली बारी आपसे कोई पूछे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, तो आप कहोगे हुन्स रूल, आफ्बाउ और पॉली। किन पे बेस्ड है? बोलो। Hund's rule, Aufbau और Pauli. ठीक है। और उसी के पर हिसाब से Aufbau का रूल तो गलत हो गया था ना, किसने करा? आपने? Hund's rule के हिसाब से। ना ना, अपग्रेड हुआ था बेटा, उसने एक अपग्रेडेशन डाल दी कि स्टेबिलिटी को भी चेक करो, बस। गलत नहीं किया। रूल कभी गलत नहीं होते, थ्योरी और हाइपोथेसिस गलत होते। ठीक है। Yes, sir. पहले बात बताओ, ये पेज समझ में आया? Yes, sir. क्या अब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जोड़ सकते हो? Yes, sir. अब जरा इधर आओ, मैं एक टर्म लिख रहा हूं, आप बताओ क्या मतलब है इसका।
क्या लिखा है हमने? पोजीशन बताने वाली किसी भी एलिमेंट की पोजीशन। ठीक 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 ठीक। अब मैं सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, जरा देखो क्या लिखा है मैंने। सिलिकॉन Z14 Z14 के एंड में कितने आते हैं? पी ब्लॉक में है सर P2 4p2 3p2 4p2 यस सर कोई बच्चा कह रहा है 3p2। चेक कर लो एक बारी। सर 3p2 आएंगे। सर 3p2 ही आता है। 3p2 ही आता है ना, तो अगर 3p2 आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या मैं इसे कह सकता हूँ पीरियड 3 है। क्यों? इसने बताया। ग्रुप कौन बताएगा? अगर p है तो 12 के बाद आएगा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 14 है। क्यों? 12 तक तो p ब्लॉक p था ही नहीं ग्रुप। p ब्लॉक नहीं आता 12 तक। p ब्लॉक जो 13 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? सर ग्रुप समझ में नहीं आया। वाह, इधर आओ, ये दिख रहा है? यस सर। यहाँ पर ग्रुप है, इसका ग्रुप है 1। देखो मैं जगह बनाता हूँ। इसका ग्रुप है 1, ग्रुप देखना ग्रुप। इसका 2, इसका 3, 4, 12, 13, 14, 17, 18। अब बोलो। सर ये तो समझ में आ गया, पर आपने बनाया कैसे? पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पहले बता। 13 से। 13 से स्टार्ट हो रहा है। पहले मैंने दिया एस को, एस के अंदर 2 डब्बे, डी के अंदर 10 डब्बे। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 2 एस के ऐड कर चुका हूँ, मैं यहाँ पर दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 एस के ऐड कर चुका हूँ, 10 पी के ऐड कर चुका हूँ, तो अगला मार्जिन जो होगा पी का, सॉरी इसके 10 डी के ऐड कर चुका हूँ, तो पी कहाँ से स्टार्ट होगा? पी 13 से स्टार्ट होगा ना। अब यस मैं सर। यहाँ पर आ रहा हूँ। पी में कितने पड़े हुए हैं? 2। तो पहला तो 13 था, दूसरा 14 था, तो कौन सा ग्रुप बना? 14। तो मैं ये कह सकता हूँ उसके अंदर पहले से 12 ऐड कर दो तो ऑटोमेटिकली आंसर सही आएगा। बोलो। ओके सर। अब ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक तो कोई भी देख के बता देगा। ब्लॉक। पी ब्लॉक। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ और आप मुझे अभी के अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दोगे। रूल्स बता रहा हूँ प्रेडिक्ट द पोजीशन के लिए। रूल्स, पहला रूल, अगर आपको पता लगाना है पीरियड, क्या पता लगाना है? पीरियड। तो पीरियड आप पता लगाओगे शेल से। शेल क्या होता है? एन। पीरियड होगा एस के लिए और पी के लिए सिंपल शेल। डी के लिए एक ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डी पीछे चलता है, बताया था ना अभी n-1 चलता है, वो लास्ट बट 1। और जो एफ है वो तो और 2 पीछे चलता है। समझे? सर डी और एफ का समझ में नहीं आया। डी में जब 3 इलेक्ट्रॉन भर रहा होता है तो लास्ट शेल कौन सा चल रहा होता है? एस का। एक मिनट रुको। अच्छा, अब देखो अगर मैं आपसे डी की बात करूं तो डी में जब 3D भर रहा होता है ना, उस वक्त 4s पहले भर चुका होता है। ये पूरा भरा होता है, उसके बाद जाके 3D आता है। तो आप मुझे बताओ जब 3D में इलेक्ट्रॉन पड़ रहे हैं तब लास्ट शेल 3 है कि 4 है? 4। तो n+1 लोगे कि नहीं लोगे? ओके सर। अब अगर f में बात करूं ना, तो अगर 4f में आ जाते इलेक्ट्रॉन तो 4f, अगर 4f 7 होता
तो 6s2 होता बोलो। यस सर। ये बात ठीक है गलत है बताओ। सर ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब ये तो हुई बात आपके पीरियड की। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो है बेटा, ग्रुप में एस का मतलब पता है क्या है? फर्स्ट और सेकंड, खत्म। पी का मतलब क्या है? पी कहां से स्टार्ट हुआ था? 13 से, तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस तो शुरू से ही होता है, तो सीधा सीधा आप कह सकते हो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक। डी में कितना होगा? डी कब से स्टार्ट होता है? 3 से, पता है आपको? बोलो। यस सर। तो आप कह सकते हो 2 2 plus. प्लस। हाँ, और एक एफ का मैं बता देता हूं, इसका लॉजिक मैं थर्ड चैप्टर में बताऊंगा। हमेशा थर्ड ग्रुप, क्योंकि तीसरे ग्रुप से ही निकाले गए हैं। कहां से निकाले गए हैं? थर्ड ग्रुप। अब पहले इस बात को समझो, ये बात ठीक है या गलत है? बोलो। सर लेकिन जैसे आपने कहा कि जो ब्लॉक है वो थर्ड ग्रुप में से निकाला गया है, बट हाँ। उसके बाद 6 और 7 पीरियड भी तो इंक्लूड हुए थे ना उसमें। हाँ, वो 6 और 7 पीरियड के लिए ही निकाले गए हैं, लेकिन वो अभी नहीं समझा सकता बेटा, वो समझाऊंगा थर्ड चैप्टर में। अच्छा ठीक है। अब एक बार ये एग्जांपल देखो, आप कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। जिंक एक है आपका, क्रोमियम एक, कॉपर। मैं बार बार इनको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मैं लिख रहा हूँ आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक मैंने कम करा है इसलिए इसका Z33 मैं लिख के दे रहा हूँ। आप मुझे इनका क्या बताओगे? ग्रुप और पीरियड। मैं 3 चीजें लिख रहा हूँ, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक। ये 3 चीजें बताओगे, ठीक है बेटा? ब्लॉक के लिए तो सब शायद ही होता है ना। ब्लॉक के लिए तो बस SPD है, खत्म कहानी, मजा आ गया ब्लॉक को। ठीक है बेटा? बोलो हाँ ना बोलो। यस Yes, सर। sir. स्टार्ट कर दो। ये 4 क्वेश्चन करने हैं। ये बोर्ड पे जो अभी लिखा, सॉरी बोर्ड कह रहा हूँ, जो भी आपको दिखाई दे रहा है आपके मोबाइल पे, जिस भी स्क्रीन पे, उसको देखो और जल्दी से बताओ मुझे। पहले आपको पीरियड और ग्रुप के रूल्स उतारने हैं नोटबुक पे, फिर करना है, टाइम बहुत है हमारे पास। अब सारे बच्चे बात सुनो। अब देखो सारे बच्चे बात सुनो। जिंक, क्रोमियम, कॉपर, आर्सेनिक, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आ गई। इनके इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं वो पता चल गया, इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे डालते हैं वो पता चल गया। क्या किसी इलेक्ट्रॉन को देखकर हमें पता लग सकता है कि वो कहां पर, किस पीरियड टेबल में कैसे बैठेगा? अगर इतना सब कुछ पता चल गया है तो आप कह सकते हो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आ गई है। ठीक है? ठीक है बच्चों? सर एक बार क्रोमियम का ग्रुप समझाना। क्रोमियम 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 का ग्रुप सर 3D5 होता है सर उसका तो। 5 होता है ना, मैंने वही तो बताया कि अगर मैं उसका D5 लेता तो उसके 4s का भी हिसाब लगाना पड़ता। सिर्फ 2 ही ऐसे हैं, कॉपर और क्रोमियम, कॉपर और क्रोमियम, जिनका D फिर 1 रह जाता है। सर एक बार पीछे करना। एक मिनट रुक जाओ, ये यहां दिक्कत देता है ये। अगर मैं इसको ऐसा रखता हूं, यहाँ पे 2 लिखता हूं, तो मुझे टेबल में ठीक पता चलेगा। अगर मैं इसका यहाँ 1 लिखकर यहाँ 3D10 लिखता हूँ, इसका यहाँ 1 लिखकर यहाँ 3D5 लिखता हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो। यस सर। इस वजह से मैंने इस वाले को ऑप्ट किया, ऊपर वाले को, सिर्फ किसके लिए? उसकी पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए। किसके लिए? पोजीशन के लिए। और बोलो। एक बार पीछे करना। चलो पीछे कर लिया। सर इसमें लास्ट वाले में आपने पीरियड थर्ड लिखा है, वो भी तो फोर्थ होगा। लास्ट वाले में मैंने पीरियड थर्ड लिखा है, हाँ वो फोर्थ हो जाएगा ना, वो ध्यान नहीं दिया ना, वो मैंने पहले गलत कर दिया था इस वजह से। ठीक है? यस सर। और बोलो। अब जरा इधर आना, सारे बच्चों को आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर। अब देखो, क्या हमें ये पता है क्या होता है? क्या हमें ये पता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं?
क्या हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सिर्फ न्यूक्लियस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है। इसके एड्रेस को शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, पीरियड में तोड़ दिया, फिर उसके हिसाब से क्या मैंने इसकी मदद ली इसको पीरियोडिक टेबल में लगाने की भी? बोलो। और अगर ऐसा सब कुछ है तो हम अब एटम के बारे में पहले 3 चैप्टरों के लिए बेसिकली सब कुछ जानते हैं। मैं नहीं कह रहा सब कुछ आ गया, अभी क्वेश्चंस आएंगे, अभी और बहुत सारी बातें आएंगी, वेव की थ्योरी आएगी वगैरह वगैरह, लेकिन अब बेसिक्स हमारे क्लियर है या नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। अब तो कोई बच्चा नहीं कहेगा भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड असाइनमेंट नहीं कर पाऊंगा।